Hi everyone. We are going to learn today science for class 5th chapter transport and excretion. Right? This is the third chapter for science transport and excretion. Now let me start. You know that blood transports. Please open your notebook or your book. Hope you all have taken textbook, purchase textbook. You know that blood transport or carries things around the body, right? It carries food and oxygen to different part of body and carries carbon dioxide to the lungs. क्या होता है हमारे बॉडी में? सी द फोटोग्राफ्स. क्या होता है हमारी बॉडी में? ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना पड़ता है. इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और बॉडी में खाना और गैस, ऑक्सीजन शरीर के हर पार्ट में पहुंचाना होता है. कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड कैरीज इट ऑक्सीजन कॉल्ड द किडनी. लेट अस सी हाउ ब्लड फ्लोज अराउंड द बॉडी एंड हाउ द किडनी वर्क. अब देखो हमको कैसे देखना है कि हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है. देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिया हुआ है. इसमें देखो लंग्स का फोटो बना हुआ है. लंग्स और ये है हार्ट. ध्यान से देखो फोटोग्राफ्स में लंग्स और हार्ट. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें. फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ. यू नो दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट मतलब ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाना. और कैरीज थिंग्स अराउंड द बॉडी. इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. क्या होता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यानी हमारे बॉडी के हर पार्ट में खाना और ऑक्सीजन गैस पहुंचता है. वो किसके थ्रू पहुंचता है? लंग्स. इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड कैरीज इट टू ऑर्गन्स कॉल्ड द किडनी. और वो हमारे किडनी तक पहुंचता है. लेट्स अस सी हाउ ब्लड फ्लोज अराउंड द बॉडी. अब हमको ये देखना है कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में कैसे फैलता है. एंड हाउ द किडनीज वर्क. अब देखो आगे द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमको ये हार्ड वर्ड भी आप सबको लर्न करना है. सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. यू हैव टू राइट 10 टाइम्स वन वर्ड एंड रिमेंबर द सेम. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द heart and the blood vessel. It help carry blood and thus helps transport things around the body. ठीक है. अब हार्ट का क्या काम होता है देखो. यू नीड टू प्रिपेयर ए डायग्राम ऑन द हार्ट. यहाँ पे देखो पर्पल कलर का है. दिस इज वेन एंड आर्टरी एंड हार्ट. सी दिस इज द फंक्शन हाउ हार्ट इज वर्किंग. द हार्ट इज tucked between the lungs. The heart is tucked between the lungs inside the hollow formed by the bones of the chest. It tilts a little to the left. It is like a pouch. कैसा होता है ये? छोटे से प्लास्टिक के बैग की तरह होता है, पाउच की तरह होता है. with thin walls which are made up of muscles. When the muscles contract, blood gets squeezed out of the heart, and when they relax, the heart fills up with the blood. अभी क्या होता है? ये हमारा हार्ट जो है, आप देखो फोटोग्राफ्स देखो अच्छे से. यहाँ पे देखो पर्पल कलर का है, वो क्या है? वेन है. वेन के थ्रू क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है. ब्लड बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाता है. और देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आर्टरी. और ये पूरा कैसा है? हार्ट है. तो हमारे बॉडी में फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ब्लड हैज़ टू मूव. ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है. एंड हाउ इट गोज बाय द हेल्प ऑफ वेन. फिर क्या होता है? जो हार्ट है वो कैसा होता है? वो एक पाउच की तरह होता है, जिसमें कि एक जगह से ब्लड आता है और दूसरी जगह से ब्लड चला जाता है. बाय वन वे द ब्लड कम्स, द इम्प्योर ब्लड कम्स, और फ्रेश ब्लड दूसरे से चला जाता है. एंड रिलैक्स द हार्ट फिल्स अप विथ ब्लड. और ये हमारा हार्ट हमेशा ब्लड से भरा होता है. अब हम ये सीखते हैं ब्लड वेसल्स. हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं.
ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर इन आवर बॉडी। पहला होता है आर्टरीज आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे पूरे बॉडी में से ब्लड को जो हार्ट तक लेके जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टरीज। वेन्स आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट, और जो वेन वेसल्स हैं वो क्या करते हैं, पूरे शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। द ब्लूइश लाइन्स you see under the skin are veins. Arteries lie deeper, so you cannot see them except at some places. One such place is the inside of the wrist. अभी देखो ये फोटोग्राफ देखो आप, to see the photographs। सबसे पहले देखो ब्लड वेसल्स, ये जितने भी रेड कलर्स के हैं वो ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। और देखो बॉडी के अंदर हार्ट कहाँ पे होता है, इट इज़ रिटेन HEART, हार्ट। ये सब आपको वर्ड याद करना है, ठीक है। ये देखो आप, दिस इज द, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, द ब्लड वेसल्स के बारे में आप अच्छे से समझ लो। देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। आर्टरीज आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वो हार्ट में से ब्लड को कैरी करता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी में उसको पहुंचाता है। Veins are vessels that carry blood from different part of the body to the heart, और veins क्या करता है, नस क्या करता है, वो पूरे बॉडी से ब्लड को लेके हार्ट में लेके जाता है, ठीक है। तो 2 मेन हुए, आर्टरीज हुए और वेन्स हुए। वेन्स क्या, आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट से वो पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और वेन्स क्या करता है, वो पूरे बॉडी से लेके हार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलो अब देखते हैं हाउ ब्लड फ्लोज। अब ब्लड का फ्लो होता कैसे है। द ब्लड कैरिड बाय द वेन्स टू द हार्ट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। अब कैसे होता है, देखो, ब्लड कैरीज बाय द वेन्स टू द हार्ट। ब्लड जो है वो बाय द वेन्स से वो कैरी होता है। The blood carried by the veins to the heart as carbon dioxide collected from all over the body, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होता है। The heart pumps it into the lungs. In the lungs, the body loses carbon dioxide and pick up oxygen. क्या होता है बॉडी में, बॉडी यूज टू लूज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हमको जरूरत नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाई अस, वी नीड टू exhaust carbon dioxide and we are inhaling oxygen. तो oxygenated blood or blood loaded with oxygen then return to the heart from the lungs. The heart pump this blood into the arteries which carry it to every part of the body. यानी इसमें ब्लड जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है ब्लड विच इज़ नॉट प्योर और एक होता है विच इज़ प्योर। तो हमारा आर्टरी क्या करता है, वो हार्ट से प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। दिस इज पुशेस इन द इंटायर बॉडी। और फिर बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, इट इज बीइंग कैरिड बाय द वेन्स विच कैरी इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन लेस ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द वेन। It carries carbon dioxide and water vapor from every part of the body. देखो यहाँ पे है, this is the diagram. You try to prepare it in your fair book. Lungs, देखो ऊपर lungs बना हुआ है। Deoxygenated blood carries from heart to lungs. देखो यहाँ एरो का निशान बना हुआ है और ये आपका हार्ट है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो रिटर्न टू हार्ट, यानी एक ब्लड है, ये देखो आपका ऊपर लंग्स बना हुआ है, नीचे हार्ट है। उसमें क्या होता है, जो डार्क वाला आपको दिख रहा है, दिस इज योर ब्लड विच कैरिड बाय आर्टरीज, राइट। और ये देखो दूसरा कलर का जो है, दिस इज बीइंग कैरिड बाय वेन्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई है। नीचे आपका ऑर्गन्स दिखाया हुआ है, यानी कि हार्ट में फ्रॉम वन साइड से ब्लड
निकलता है और वो पूरे बॉडी में जाता है, फिर पूरे बॉडी से ब्लड को लेके हार्ट में जाता है। तो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इस तरीके से होता है। अब नीचे आओ, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होता है? आपको क्या करना है, आपके हार्ट के ऊपर आपको हाथ ऐसे रखना है एंड यू हैव टू सी योर हार्ट इज बीटिंग और नॉट। नॉर्मल जो हार्ट होता है वो 70 to 80 टाइम्स इन ए मिनट होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इतना ही होता है, पर उनका फास्ट होता है। हम जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं द हार्ट बीट इज गोइंग टू रिड्यूस। सो हार्ट बीट में हमको क्या स्टडी करना है? एवरी टाइम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड squeezes out blood into the arteries. This is followed by a softer sound as blood fills up the heart. We call the heartbeat. The heartbeat about 70 to 80 times in a minute. 1 मिनट में कितनी बार होता है? 70 to 80 times. डॉक्टर लोग क्या करते हैं जब आप जाते हैं दिखाने, तो दे आर यूजिंग एस्थेसिस्कोप। हाँ, ये याद कर लेना वर्ड, STETHOSCOP, एस्थेसिस्कोप, टू लिसन आवर हार्ट बीट। डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आला बोलते हैं। जब आप जाओगे क्लिनिक में तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका जो 2 पोर्शंस होता है, देखो मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, दिस इज द एस्थेसिस्कोप। ये क्या करते हैं, वो ये दोनों कान में लगाते हैं और इससे क्या होता है, दे यूज टू मेजर आवर हार्ट बीट। ठीक है, दे यूज टू मेजर आवर हार्ट बीट। अब देखो यहाँ हम रीड करते हैं, एवरी टाइम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्क्यूजेज आउट ब्लड इनटू द आर्टरीज देयर इज ए साउंड। जब जब ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है और जाता है, तब तब वी आर गेटिंग ए साउंड। दिस इज फॉलोड बाई ए सॉफ्टर साउंड एज ब्लड फिल्स अप द हार्ट। ब्लड क्या होता है, हार्ट के अंदर भर जाता है, फिर वहाँ से वो बाहर निकलता है। तो ये प्रक्रिया 24 आवर्स चलता रहता है, और जब हम रात को सोते हैं तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, उस समय हमारा हार्ट बीट कम हो जाता है। लेकिन जब हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ के जल्दी से आते हैं, तो उस समय जब आप हाथ रखोगे छाती आपके चेस्ट पे, तो विल कम टू नो द हार्ट बीट यूज टू बी धक 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 की आवाज़ आपको आती रहेगी। ठीक है, द हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन ए मिनट, और ये 1 मिनट में 70 to 80 टाइम्स, अगर आप वॉच रख के चेक करोगे तो 70 to 80 टाइम्स ये होता है। डॉक्टर्स यूज ए स्टेथोस्कोप टू लिसन आवर हार्ट बीट। वो लोग एक स्टेथोस्कोप यूज करते हैं टू लिसन आवर हार्ट बीट। ठीक है, मेक ए स्टेथोस्कोप बाय अटैचिंग ए रबर ट्यूब टू ए फनेल। आप घर में भी ये बना सकते हो। ठीक है, स्केच ए पीस ऑफ रबर फ्रॉम ए बैलून ओवर द माउथ ऑफ द फनेल, प्लेस द फनेल ऑन द चेस्ट ऑफ ए फ्रेंड, place other end tube near your ear. Can you hear your friend's heartbeat? Move to funnel around the left side of the chest. Ask your friend to jog or skip for a while, then listen to his her heartbeat. आप अपने फ्रेंड को बोलोगे थोड़ा सा दौड़ लगा के आए तो आप ये सुन सकते हो। देखो ये यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब ये है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में ये जो दूसरा है आपका वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसमें से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है।